मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं जुनैद हारिस जी से प्रतिक्रिया लूं, मेरा सवाल यह है कि एक बात और आरिफ मोहम्मद खान ने कही और क्या वो बीएचपी को स्वीकार है। उन्होंने कहा कि हिंदू दरअसल एक क्षेत्र विशेष और इस क्षेत्र विशेष की भौगोलिक पहचान के रूप में देखा जाना चाहिए, धर्म के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? देखो, उन्होंने कहा आरिफ मोहम्मद खान साहब इस्लामिक शिक्षा भी उन्होंने ली है, इस्लामिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, इस्लामिक शिक्षा के निष्णात हैं और उन्होंने हिंदू दर्शन भी पढ़े हैं। जब वो बात करते हैं जी तो वो ज्ञान उनका प्रस्फुटित होता है। ये उन्होंने कहा क्षेत्र, जैसे हिंदुस्तान एक विशेष एरिया है, विशेष क्षेत्र है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदू हैं, उनको हिंदू कहने में नहीं संकोच करना चाहिए। उनका सीधा सीधा संकेत यही है। भाई आप ईरान में रहते हैं तो ईरानी है, पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तानी है, अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन है, बांग्लादेश में रहते हैं बांग्लादेशी हैं, तो हिंदुस्तान में रह करके हिंदू कहने में क्यों संकोच है ना भाई। देखो, आप ये कह सकते हैं कि सनातनी की एक पूजा पद्धति विशेष है, हिंदू पूजा पद्धति में भी वो आता है और सनातनी जब कहते हैं तो बिल्कुल एक पूजा पद्धति का एक बिल्कुल क्राइटेरिया है। लेकिन जब हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंदू कहने में संकोच करेगा तो ये हमें लगता है कि वो अपने पूर्वजों को नकार रहा है। वो उनके जो पूर्वज हैं, जो भारत के हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं और हिंदू पूजा पद्धति सनातनी पूजा पद्धति में का वो अनुकरण करते रहे हैं। इन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, लेकिन अपने पूर्वज तो नहीं बदले ना, बाप दाते तो नहीं बदले ना। अब ये कहना कि अब देखो, आप पड़ोसी के पिता को अपने पिता के आगे नाम लगाना आपको अगर गर्व होता है तो मुझे लगता है ये बहुत कम लोगों को होता होगा। ठीक है, आम व्यक्ति मैं आ रहा हूं आपके पास, है हिंदुस्तान में मैं वापस इस सवाल के साथ ही आऊंगा विजय शंकर तिवारी जी। लेकिन प्रोफेसर जुनैद हारिस, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान भी है, उनकी भी अच्छी खासी पढ़ाई है इसमें, और तीसरा जिसको वो कोट कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान, उनको कोट करते हुए वो कह रहे हैं कि वो भी ये बात कहते थे और मैं ये बात कह रहा हूं, आप मुझे भी हिंदू बुलाइए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, जो बात उन्होंने कही है, जैसा कि अभी आपने इसे क्लियर किया, वो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन को बता रहे हैं, भौगोलिक स्थिति को दर्शा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी ये मान्यता है तो जाहिर से बात, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन कोई मजबूर करे कि इसी तरह से सब लोग माने तो ये यहां से जरा सवाल पैदा होता है। हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ है भारतवर्ष, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ख़ानदान के एतबार से देखें तो यहाँ के ज़्यादातर लोग आर्यंस, हम खुद आर्यन हैं, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हिंदू शब्द को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ करके देखा जाता है। जाहिर सी बात है कि सब लोग उस पूजा पद्धति में यकीन नहीं रखते, उस कल्चर में यकीन नहीं रखते हैं, तो उसके लिए जो नहीं मानना चाहते हैं तो कम से कम ये ना कहा जाए कि सबके सब शामिल है। मैं एक सवाल यहाँ पे जरूर रखूंगा, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर कोई दलित जो कि हिंदू होता है, अगर वो क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाए तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। आरिफ मोहम्मद खान जो कह रहे हैं कि अब रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा क्या? अगर मुसलमान अगर मान ले, अगर अपने आप रिजर्वेशन में हैं क्या? नहीं जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, दलित की मैं बात कर रहा हूं कि दलित अगर क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाए तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। हिंदू अगर है तो खत्म नहीं होता है। तो अब अगर जब शब्द हिंदू का मुसलमान पर भी बोला जाना सही है आरिफ मोहम्मद खान के तहत, तो क्या उसका रिजर्वेशन बाकी रह जाएगा अगर वो व्यक्ति क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाए? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये मान्यता की बात हो रही है, ये आपकी सोच की बात हो रही है, या आपको कागजों पे ज्यादा एतबार है? आपको अभी रिजर्वेशन की चिंता है या इस बात को आप स्वीकार करने के लिए तैयार है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं भौगोलिक लिहाज से आपको कोई हिंदू कहे तो कोई गलत नहीं? भारत हमारे लिए, देश का नाम भारत, हिंदू नहीं है। हमें अपना जो हमारे लिए जो संवैधानिक शब्द हमारे लिए प्रचलित है, हम उस पर फख्र महसूस करते हैं। उसके लिए अलग से नाम देने की आवश्यकता? मैंने इतिहास को भूल जाएं। नहीं, मैं तो कहता रहा हूं कि इतिहास नहीं, मैं तो कंटेम्परेरी बात कर रहा हूं ना। इस वक्त हमारे मुल्क का नाम क्या है?
भारत है, इंडिया है, इंडिया है, भारत है, तो हमें भारतीय कहना, हम भारतीय हैं ना जी। तो इसके अलावा शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर कोई आवश्यकता पड़ रही है तो वो एक धर्म विशेष के लिए पड़ती है, और उसके साथ बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं, उनका क्या करेंगे? विजय शंकर तिवारी जी को मैं लेके आता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, ऐसे वाक्य विन्यासों में उलझाकर क्या कुछ विशेष कहना चाहते हैं आप लोग? देखो, दो बातें अभी जुनैद जी रखी हैं, मैं दोनों के उत्तर देता हूं। एक तो इन्होंने कहा कि मैं हिंदू कहने पर इनको आपत्ति है, और वैसे तो हिंदुस्तान है, हिंदू कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको आपत्ति है। मैं कहता हूं कि वो जो भ्रम लोगों के मन में है वो आप तोड़ दीजिए कि देखो मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरी पूजा पद्धति अलग है। एक महानता प्रदर्शित कर सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो भारत में, हिंदुस्तान में मैं रहता हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरी पूजा पद्धति अलग है, इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है और आपको कोई संकट भी नहीं होना चाहिए। एक बड़ा महानता ये प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा विषय आपने रखा कि वो धर्मांतरित होने के बाद आरक्षण का विषय आपने रखा, तो आपकी ही मानता है कि जब आप धर्मांतरित होकर मुसलमान बनते हैं तो मुसलमानों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ऐसा ईसाई भी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई हमारे यहाँ धर्म जाति व्यवस्था नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया था, ये इस आधार पर दिया गया था कि ये दलित समाज है, ये वंचित समाज है, इस वंचित समाज को आगे लाना। लेकिन धर्मांतरित होते ही वो आपके यहाँ जाति व्यवस्था उसके पास नहीं रहती है। हमारे यहाँ भी गरीब तो ब्राह्मण भी है, गरीब तो ठाकुर भी है, गरीब तो बढ़िया भी है, उनको तो आरक्षण नहीं मिलता। यानी अगर केवल अर्थ के आधार पर ही अगर आरक्षण मिलता होता तो उनको मिलता। वो एक व्यवस्था है आपके यहाँ, या तो आप कह दीजिए नहीं हमारे यहाँ भी जाति व्यवस्था है, हमारे यहाँ भी ऊंच नीच है, तो फिर आप बात करिए ना, उसको आप स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं हमारे यहाँ जुनैद आरिफ जी जवाब दे दें, फिर मैं लेके आऊंगा दूसरे मेहमानों को चर्चा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बौद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर, सिखिज्म के अंदर भी वर्ण व्यवस्था नहीं पाया जाता है। ये आपकी जानकारी के लिए जी, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई हिंदू कन्वर्ट होता है बौद्ध में या सिख में, तो ऐसी स्थिति में उसका रिजर्वेशन पहले नहीं रहता था, लेकिन अब रहता है, बाकी रहता है। किस आधार पर रहता है? उस आधार पर मुसलमान का भी रह सकता है ना। लेकिन अगर धार्मिक वे में उनके ग्रंथों के आधार पर, उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अगर देखेंगे तो उनके यहां भी वर्ण व्यवस्था का खंडन किया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक, विजय जी जल्दी। हाँ, मैं बताता हूं। हाँ जुनैद जी, जो धर्म भारत में जन्मा है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, वो सारे के सारे धर्म भारत की इस भूमि से जन्मे हैं। इसलिए उनके साथ लागू नहीं होता है। इस्लाम और ईसाईयत ये धर्म भारत में जन्म नहीं हुआ है, इसलिए धर्मांतरित होने के बाद उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब देखिए बात कैसे बदल रही है। यानी जिस चीज को कह दिया जाए बात फौरन बदल जाती है। जन्म से क्या मतलब है इसका? आप ये बताइए। भारत के अंदर सिख मत सुनने, नहीं मैं आपको बता दे रहा हूं, सिखिज्म नहीं, सिखिज्म भारत के अंदर इस्लाम के बाद है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उससे पहले यहीं का ये धर्म हो गया था। भारत में आने के बाद आपको आरक्षण चाहिए क्या? मैं बाकी मेहमानों को भी चर्चा में लेके आऊंगा। आरक्षण नहीं चाहिए, मैंने हिंदू शब्द पर जो बात हो रही है और उसमें नो डाउट अगर आरक्षण चाहिए क्या? आरक्षण अगर आप इतना जोर दे के कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, या तो हिंदू शब्द पर मैं बात कर रहा हूं ना। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जिसकी आवश्यकता है, मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि आरक्षण कोई चीज नहीं, उसको गरीबी के आधार पर होना चाहिए जो उसको मौका मिले। ये एक डिफरेंट इशू है। लेकिन शब्द की बुनियाद पर माइनॉरिटीज में जो लोग शुमार होते हैं, मैं उनके आधार पर मैं बात कर रहा था कि कौन किस में शुमार हो रहा है। ठीक है।